मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं गुलिवर को, जो सवेरे उठ के अपने काम पे जा रहा है। यह थोड़ा शर्मीला और आलसी टाइप का व्यक्ति है। यह न्यूयॉर्क के एक रिपोर्टिंग कंपनी में काम करता है। यह अपने कंपनी में हेड तो नहीं है, पर एक अच्छे पोस्ट पे विराजमान है। एक दिन इसके ऑफिस में आता है डैन नाम का एक व्यक्ति। डैन यहाँ गुलिवर से दोस्ती कर लेता है, पर गुलिवर डैन का सीनियर है। यह गुलिवर डैन के सामने बॉस बनने की एक्टिंग करता है, पर असल में यह डरपोक और आलसी टाइप का इंसान है। अब हम देखते हैं मिस डार्सी को, जिसे गुलिवर बहुत ही पसंद करता है। गुलिवर कई सालों से डार्सी को पसंद करते आ रहा है, पर यह डार्सी को कभी भी अपनी दिल की बात नहीं बता पाया। एक दिन डैन गुलिवर के पास एक नोटिस लेकर आता है। डैन यहाँ गुलिवर को कहता है कि यह नोटिस मेरे प्रमोशन की है और मैं अब तुम्हारा बॉस हूँ। यह सुनकर गुलिवर बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि कई सालों से यह इस कंपनी में काम कर रहा है और इसे प्रमोशन तो आज तक नहीं मिला, और इसे कैसे मिल गया। और डैन कल ही आया और आज गुलिवर का हेड बन गया। डैन यहाँ गुलिवर को कहता है कि तुम उदास मत हो, जिसकी भाग में जो लिखा है वह उसे ही मिलता है, पर तुम थोड़ा अजीब टाइप के हो, इसलिए तुमसे डार्सी भी दूर रहती है, और अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम एक दिन डार्सी के बच्चों का मामा बन जाओगे। इस बात पर गुलिवर और ज्यादा दुखी हो जाता है। अब गुलिवर हिम्मत करके आ जाता है डार्सी के पास। यहाँ लग रहा है कि गुलिवर अपनी दिल की बात बता देगा डार्सी को, पर यहाँ गुलिवर डर के डार्सी के ऑफिस से बाहर आ जाता है। पर यहाँ डर के गुलिवर डार्सी के ऑफिस से बाहर जाने लगता है। यहाँ डार्सी गुलिवर से पूछती है कि मेरे यहाँ क्या करने आए हो। अब गुलिवर यहाँ डार्सी से ट्रैवलिंग के बारे में बताता है, और डार्सी को भी घूमना फिरना काफी अच्छा लगता है। तब डार्सी गुलिवर को ट्रैवलिंग के बारे में एक आर्टिकल लिखने को कहती है, पर असल में गुलिवर को ट्रैवलिंग के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। पर यह डार्सी के कहने पर गुलिवर ट्रैवलिंग के ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए तैयार हो जाता है। गुलिवर यहाँ परेशान है, इसे लिखने को लेकर कुछ समझ नहीं आ रहा कि तभी गुलिवर को आता है एक आइडिया। यहाँ गुलिवर इंटरनेट से एक आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर देता है, और अगले दिन गुलिवर डार्सी को अपना आर्टिकल दिखाता है, पर यह आर्टिकल इसने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया था। गुलिवर का आर्टिकल देखकर डार्सी यहाँ पे गुलिवर से इम्प्रेस हो जाती है, और डार्सी कहती है कि तुमने अपना हुनर अब तक कहाँ छिपा रखा था, तुम तो कमाल के आर्टिकल लिखते हो। अब यहाँ डार्सी गुलिवर को अपना प्रोजेक्ट दे देती है। प्रोजेक्ट में गुलिवर को बरमुंडा ट्रायंगल में जाकर उसके ऊपर आर्टिकल लिखना था। गुलिवर बिना सोचे समझे डार्सी को हाँ बोल देता है, क्योंकि गुलिवर डार्सी से प्यार करता था। अब गुलिवर निकल जाता है बरमुंडा ट्रायंगल की ओर। यह यहाँ बोट पर बैठकर निकल जाता है अपनी मंजिल की ओर। यहाँ एंजॉय करते हुए गुलिवर एक रोबोट बनाने वाली किताब को पढ़ने लगता है। किताब पढ़ते पढ़ते गुलिवर सो जाता है। कुछ देर बाद गुलिवर की जब आंखें खुलती है तो इसके सामने एक बड़ा सा समुद्री तूफान दिखाई देता है। गुलिवर यहाँ इस तूफान में फंस जाता है। अगले दिन जब गुलिवर अपनी आंखें खोलता है तो गुलिवर के शरीर के ऊपर काफी छोटे छोटे इंसान चढ़े होते हैं। यह इंसान बहुत ही छोटे होते हैं। यहाँ छोटे इंसान गुलिवर को पूरी तरह रस्सियों से बांध देते हैं। यहाँ इस छोटे इंसान का कैप्टन गुलिवर को बताता है कि हमें पता चला है कि तुम हमारे दुश्मन ब्लूफेशियन की मदद कर रहे हो, इसलिए तुम्हें हम बंदी बना रहे हैं और हम तुम्हें हमारे सुल्तान के पास भेजेंगे। गुलिवर तो यह सब देखकर सदमे में था। अब गुलिवर सारी रस्सियों को तोड़कर उठ खड़ा होता है। गुलिवर सोचता है कि यह शायद कोई सपना दिख रहा है कि तभी कैप्टन अपने भाले से गुलिवर के पैर में घुसा देता है, और अब यहाँ के छोटे छोटे इंसान गुलिवर को रस्सियों से बांधकर खींचने लगते हैं, जिससे गुलिवर नीचे गिर जाता है। अब गुलिवर को एक बड़ी गाड़ी पर लिटाकर लिलीपुट शहर लाया जाता है। यहाँ के सभी छोटे लोग गुलिवर को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि इनके लिए गुलिवर एक राक्षस से कम नहीं था। अब गुलिवर को राजा के पास पेश किया जाता है। यहाँ कैप्टन राजा को बताता है कि यह राक्षस हमारे दुश्मन ब्लूफेशियन से मिला हुआ है और हमें लगता है कि यह जासूस है। गुलिवर यहाँ इनसे कहता है कि मैं कोई ब्लूफेशियन की ओर से नहीं हूँ, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लोग कौन हैं। पर यहाँ कैप्टन गुलिवर के खिलाफ था, क्योंकि कैप्टन अपनी बहादुरी दिखाना चाहता है और राजा के बेटी के साथ शादी करना चाहता है। अब कैप्टन गुलिवर को एक जेल में कैद कर देता है और खाने में इसे सूखा घास भूस देता है। अब यहाँ गुलिवर को एक और दूसरा कैदी मिलता है, जिसका नाम होरोसियो होता है। होरोसियो यहाँ इसलिए कैद है क्योंकि होरोसियो राजा की बेटी प्रिंसेस से प्यार करने की गुस्ताखी की थी, और तभी से इसे कैद में रखा गया है। अब इन दोनों में यहाँ दोस्ती हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कैसे गुलिवर यहाँ के राजा के लिए मजदूरी करता है। यह यहाँ खेत जोतता है। एक दिन लिलीपुट पर ब्लूफेशियन राजा के लोग हमला कर देते हैं और पूरी जगह में आग लगा देते हैं। मौका पाते ही कैप्टन यहाँ अपनी बहादुरी दिखाने लगता है और प्रिंसेस को बचाना चाहता है, पर इनके दुश्मन प्रिंसेस को बंदी बना ले लिए हैं। और यहाँ आता है गुलिवर और सभी दुश्मनों को भगाकर प्रिंसेस को बचा लेता है। इधर राजा और सेनापति आग के बीच फंसे हुए हैं। गुलिवर को यहाँ कोई रास्ता नहीं सूझता, तो गुलिवर अपनी पैंट उतारकर आग के ऊपर पेशाब कर देता है, जिससे यहाँ की आग बुझ जाती है।
गुलिवर की इस बहादुरी को देखकर राजा बहुत ही खुश होते हैं और गुलिवर को खाने के लिए दावत पे बुलाते हैं। मगर यहाँ गुलिवर राजा को एक शर्त बताता है कि यह खाने पर तभी आएगा जब इसके दोस्त होरोशियो को भी आज़ाद कर दिया जाएगा। राजा इसकी शर्त मान लेता है और होरोशियो को भी आज़ाद कर देता है। अब गुलिवर और होरोशियो दावत पर आ चुके हैं। यहाँ राजा गुलिवर से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। यहाँ गुलिवर इन्हें बताता है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ और मेरा नाम गुलिवर है। यहाँ पर सभी लोग सोच रहे थे कि गुलिवर न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट है। अब गुलिवर भी पीछे क्यों हटे, यह भी इनके सामने बढ़ा चढ़ाकर अपने बारे में बताने लगता है। यह कहता है कि मैं न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट हूँ और वहाँ के लोगों की मैंने जान बचाई है और मैं वहाँ का शक्तिशाली प्रेसिडेंट हूँ। राजा यहाँ गुलिवर से पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी प्रजा की फिक्र नहीं हो रही। राजा कहता है कि हम जल्दी से तुम्हारे जहाज को ढूंढ लेंगे जिससे तुम वापस अपने घर जा पाओगे। अब गुलिवर के लिए राजा एक बड़ा सा आलीशान महल बनाता है। इस घर में गुलिवर के सभी जरूरतों का सामान रखा गया है। अब गुलिवर होरोशियो को बताता है कि लड़की को कैसे पटाया जाता है, यानी ये लड़की को पटाने का फार्मूला बताता है। और यहाँ प्रिंसेस भी होरोशियो से इम्प्रेस हो जाती है। मगर ये बात तो इस पर फिट नहीं बैठती क्योंकि गुलिवर डार्सी से अपनी दिल की बात कभी नहीं बता पाया है और यहाँ कैसे अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, अपने आप को लव गुरु बता रहा है। अब हम देखते हैं कि इधर रात को कैप्टन गुलिवर का बोट ढूंढ निकालता है। कैप्टन जल्द से जल्द गुलिवर को अपने शहर से भगाना चाहता है। खबर सुनते ही गुलिवर काफी खुश होता है क्योंकि अब यह अपने घर जा सकता है और डार्सी से मिल सकता है। गुलिवर यहाँ आता है और अपने बोट को देखता है तो इसकी बोट तो टूटी हुई थी जिसको सही करने में लगभग एक हफ्ता निकल जाएगा। अब यहाँ कैप्टन को गुलिवर का मोबाइल भी मिलता है जो अभी भी ऑन था। गुलिवर अब अपना फ़ोन उठाता है। इसके फ़ोन पर कई वॉइस मैसेजेस थे जो डार्सी ने भेजा था। डार्सी को पता चल चुका था कि गुलिवर ने वो आर्टिकल इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए डार्सी गुलिवर से काफ़ी गुस्सा हो चुकी है। अब मैसेज सुनकर गुलिवर को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए गुलिवर अब यहीं रुकने को फैसला करता है। गुलिवर के रुकने पर यहाँ के छोटे छोटे लोग बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन कैप्टन यहाँ गुलिवर को लेकर काफ़ी गुस्से में था। यह नहीं चाहता कि गुलिवर यहाँ लिलीपुट में रुके। अब कैप्टन राजा के पास आकर गुलिवर के बारे में बुराई करने लगता है। राजा यह सब सुनकर गुलिवर को ही पूरे शहर का जनरल बना देता है। अब से कैप्टन की जगह गुलिवर ही पूरे शहर की रक्षा करेगा। अब हम देखते हैं कि एक बार फिर से ब्लूफिशियन की सेना लिलीपुट पे हमला कर देती है। यहाँ कैप्टन अपना बदला लेने के लिए लिलीपुट की सारी सुरक्षा हटा देता है। कैप्टन यहाँ लिलीपुट को हरवाना चाहता है क्योंकि राजा ने गुलिवर को लिलीपुट का जनरल बना दिया था। हमले की खबर सुनकर गुलिवर तुरंत रक्षा करने के लिए अपने कपड़े उतारकर पानी में घुस जाता है। पानी में जाकर सबसे पहले यह दुश्मनों को समझाता है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें मिलजुल के रहना चाहिए और मैं तुम्हें यहाँ पे मारने की एक्टिंग करूँगा और तुम यहाँ से भाग जाना। मगर ब्लूफिशियन के लोग यहाँ पर गुलिवर पे हमला करने लगे, लेकिन यहाँ गुलिवर को गुस्सा आ जाता है और गुलिवर यहाँ दुश्मनों के जहाज़ों की सारी रस्सियाँ पकड़कर पानी के बाहर फेंक देता है। यह देख लिलीपुट के सभी लोग गुलिवर की जय जयकार करने लगते हैं। राजा यहाँ फिर से गुलिवर पर बहुत ही खुश होता है। अब गुलिवर को राजा यहाँ पे और ज़्यादा मौज करा देता है। इधर कैप्टन गुस्से में जाकर ब्लूफिशियन से हाथ मिला लेता है और गुलिवर के बोर्ड से रोबोट बनाने वाली किताब निकालकर एक बड़ा सा रोबोट बना लेता है। ब्लूफिशियन एक बार फिर से लिलीपुट पे हमला कर देता है, लेकिन यहाँ गुलिवर का सामना कैप्टन के रोबोट से हो जाता है। गुलिवर यहाँ रोबोट देखकर डर जाता है क्योंकि यह रोबोट तो गुलिवर से भी काफी ज्यादा बड़ा था। कैप्टन यहाँ गुलिवर को हवा में लटका देता है और गुलिवर यहाँ कैप्टन से हार मान लेता है। इससे पूरे लिलीपुट को गुलिवर की सच्चाई पता चल जाता है कि यह गुलिवर कितना डरपोक है। गुलिवर अब पूरे प्रजा के सामने बताता है कि यह कोई न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट नहीं है बल्कि एक आम आदमी है। अब यह सुनकर कैप्टन गुलिवर को बांधकर एक ऐसी जगह फेंक देता है जहाँ पर जाने की कोई भी कोशिश नहीं करता। गुलिवर यहाँ किनारे पर है कि तभी यहाँ पे एक आती है बहुत ही बड़ी सी लड़की और गुलिवर को शीशे के बोतल में कैद कर लेती है क्योंकि यह लड़की तो गुलिवर से भी कहीं गुना ज़्यादा बड़ी थी। यह लड़की गुलिवर को अपना डॉल बनाकर इसे खेलने लगती है। इधर दूसरी तरफ डार्सी भी गुलिवर को ढूंढते हुए लिलीपुट में आ जाती है और यहाँ डार्सी को भी गुलिवर की तरह जेल में कैद कर दिया जाता है। इधर होरोशियो गुलिवर के पास आता है और गुलिवर से कहता है कि तुम्हें ढूंढते हुए लिलीपुट में डार्सी आई है और कैप्टन ने राजा और डार्सी को भी कैद कर लिया है। यह सुनते ही गुलिवर डार्सी को बचाने निकल जाता है। यहाँ गुलिवर जेल में डार्सी से मिलता है। डार्सी यहाँ गुलिवर से अभी भी गुस्से में है। डार्सी गुलिवर से छोटे लोगों के बारे में पूछती है। यहाँ गुलिवर सब सच सच बता देता है और डार्सी से कहता है कि यह डार्सी से कितना प्यार करता है। अब गुलिवर यहाँ फिर से कैप्टन से लड़ने आता है। यहाँ फिर गुलिवर को रोबोट मारने लगता है क्योंकि कैप्टन ने रोबोट को और ज़्यादा अपडेट करके बड़ा बना दिया था। रोबोट यहाँ गुलिवर को बहुत ही धोया, मगर यहाँ होरोशियो कैसे भी करके रोबोट के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर होरोशियो रोबोट का एक तार काट देता है। अब रोबोट गुलिवर को करंट नहीं लगा पा रहा था,
मौका पाकर गुलिवर अब रोबोट को मारने लगता है और गुलिवर यहाँ रोबोट को मार मार कर रोबोट को खत्म कर देता है। फिर से लिलीपुट की प्रजा गुलिवर की जय जयकार करने लगती है। होरोशियो की बहादुरी देखकर राजा अपनी बेटी का हाथ होरोशियो को दे देता है। अब डार्सी भी गुलिवर को माफ कर देती है और डार्सी भी गुलिवर से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी तरह यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी की स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।